हाय बच्चों, हम अभी अपनी नई सीरीज पर हैं जो है मैं मदद कर सकती हूँ। अगर हम चाहते हैं तो हमें एहसास होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में लोगों की मदद कर सकते हैं। मदद का अर्थ क्या होता है? मदद करने का अर्थ है किसी चीज को संभव या आसान बनाना ताकि कोई और उसका उपयोग कर सके। अपने आप उनका आधा कार्य करना या फिर सलाह और सहारा देना। जैसे कि आप किसी जरूरतमंद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने प्रियजन को गले लगा सकते हैं या अपने भाई बहनों को पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। तो चलिए अब खुद से पूछते हैं कि आज मैं कैसे किसी की मदद कर सकती हूँ। आप और मैं अपना भाग कर सकते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि नहीमिया ने प्रार्थना की, पर कोट का पूर्ण निर्माण करने से पहले नहीमिया ने प्रार्थना की। राजा के पास जाने से पहले नहीमिया ने प्रार्थना की। जब वो संकट में था तब उसने प्रार्थना की, और जब उसे आगे बढ़ने के लिए सामर्थ की जरूरत थी तब भी उसने प्रार्थना की। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 हमें निरंतर प्रार्थना करने के लिए याद दिलाता है। क्या आपको नहीमिया की कहानी याद है? तो चलिए इसे एक और बार देखते हैं। नहीमिया एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु और अपने देश से प्रेम रखता था। हालांकि वो एक निर्वासित था, उसे जबरदस्ती किसी और के देश में रहना पड़ रहा था। वह फारस के राजा के लिए एक पिलाने वाले के रूप में काम करता था। पिलाने वाले को हर एक दाखमधु को चखना पड़ता है राजा के पास जाने से पहले कि क्या पता उसमें जहर हो। इसलिए राजा को नहीमिया पर पूरा भरोसा था। एक दिन नहीमिया ने उस शहर के बारे में कुछ बुरी खबर सुनी जहाँ वो पैदा हुआ था, यरूशलेम। उसने सुना कि वह नष्ट हो गया है, शहर की दीवारें तोड़ दी गई हैं और उसकी फाटकों को जला दिया गया है। नहीमिया इतना परेशान हुआ कि उसका नगर नष्ट हो गया और उसके लोग इधर उधर बिखर गए। उसने विनती और प्रार्थना की कई दिनों तक, अपने आप से पूछते हुए कि मैं मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर एक दिन जब वह राजा के पास दाखमधु लेकर आया, राजा ने नहीमिया को उदास देखा और पूछा क्या हुआ। उससे पहले नहीमिया राजा के सामने कभी उदास नहीं हुआ था, क्योंकि राजा के पास उदास होकर जाना एक दंडनीय अपराध था। पर वह जानता था कि प्रभु उसके साथ है और उसने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा चिंतित था और उसने नहीमिया से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। नहीमिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने प्रार्थना की और फिर राजा को उत्तर दिया, कृपया मुझे घर जाने दो ताकि मैं अपने शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण कर सकूं। राजा मान गए। उसने नहीमिया को शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण करने के लिए चीजें भी दी और उसने अपने सेना के अधिकारी और सवारों को भी नहीमिया के साथ भेजा। नहीमिया राजा के महल में आराम से रह सकता था, लेकिन उसे परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की चिंता थी। जब नहीमिया यरूशलेम पहुंचा तो उसने किसी को नहीं बताया कि वह वहां क्यों है। रात में वह टूटी हुई दीवारों और जले हुए फाटकों की जांच करने के लिए बाहर गया कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। फिर नहीमिया ने यहूदियों को बोला कि प्रभु हमारे साथ है और वो उनकी शहर की दीवार बनाने में मदद करने आया है। तुरंत ही यहूदियों ने उत्तर दिया, चलो उठो, दीवारें बनाते हैं। वो सभी तैयार थे और नहीमिया ने प्रत्येक परिवार को एक दीवार का टुकड़ा दिया ठीक करने के लिए। दीवारों और फाटकों का पुनर्निर्माण करना जरूरी क्यों था? क्योंकि वह शहर के लोगों को अंदर सुरक्षित रखती है। यह दुश्मनों से सुरक्षा देती है। पुनर्निर्माण के दौरान यहूदियों और नहीमिया को काफी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनके दुश्मन उन पर हंसते थे, उनके दुश्मन उन्हें घेर लेते थे और उन्हें डराते भी थे, और वास्तव में कुछ यहूदी लोग उनसे डर भी गए थे। इसी कारण उनके बीच एकता का अभाव उत्पन्न हुआ और बहुत सारा काम भी बाकी था। परंतु नहीमिया ने दूसरों को या विपत्तियों को उन्हें सही काम करने से निराश होने नहीं दिया। उसने लगातार प्रार्थना की। वह मदद के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहा और दृढ़ रहा। अंत में चमत्कारिक रूप से 52 दिनों में दीवारें बन गई थी। नहीमिया ने प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को अच्छे से पूरा किया और वो बहुत खुश हुआ। हम मदद कैसे कर सकते हैं? हम नहमिया से क्या सीख सकते हैं? बच्चों, आज हम दूसरे पी के विषय में सीखेंगे। नहमिया लोगों की परवाह करता था। तो बच्चों, नहमिया का दिल टूट गया जब उसने सुना कि परमेश्वर के लोग संकट में हैं।
इसी तरह जब हम सुनते हैं कि लोग संकट में हैं और जरूरत में हैं, तो हमारा दिल भी टूटना चाहिए कि हम प्रभु को खोजें और प्रभु द्वारा इस्तेमाल होने की इच्छा रखें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। और अभी हम इन 2 चित्रों पर ध्यान देंगे। पहला चित्र दिखाता है उन चीजों को जो टूटी हुई हैं। आपको कैसा महसूस होगा? अगर ये चीजें आपकी नहीं हैं, तो आपको इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये आपके लिए कीमती है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप बहुत दुखी होंगे। और इस वक्त हम दूसरे चित्र की ओर देखेंगे। अब बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको कैसा महसूस होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बच्चा दुखी है? मैं विश्वास करता हूँ कि बच्चा दुखी इसलिए है क्योंकि उसके माता पिता झगड़ रहे हैं और इस कारण बच्चे पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों, इन दोनों में से कौन सी चीज प्रभु के लिए मूल्यवान है? बिल्कुल सही, वो बच्चा। बच्चों, अगर प्रभु बाकी सारी चीजों की तुलना में लोगों को ज्यादा महत्व देता है, तो हम जो प्रभु की संतान हैं, हमें लोगों को ज्यादा महत्व देना है। और नेहेमिया ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने लोगों को ज्यादा महत्व दिया। वह लोगों की परवाह और चिंता करता था। जब उसने सुना कि दीवारें टूट गई हैं और लोग संकट में हैं, नेहेमिया ने चुनाव किया कि वो लोगों को ज्यादा महत्व देगा। वो चाहता तो वो आराम से महल में रुक सकता था, लेकिन फिर भी उसने लोगों की मदद करने का चुनाव किया। वह परमेश्वर के लोगों की मदद करने के लिए निकल पड़ा। बच्चों, आपके बारे में क्या आपने कभी लोगों की परवाह या चिंता की है? क्या ऐसा कोई है जिसे आपके परवाह या चिंता की आवश्यकता है, जो परेशानी और जरूरत में है? अब आप क्या महसूस करते हैं? आप क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, आज का बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताता है इफिसियों अध्याय 2 के वचन 10 में कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। हाँ बच्चों, एक मसीही होने के नाते हमें भले काम करने चाहिए। इसी कारण जब मैं कभी बच्चों से मिलने जाता हूँ या किसी परिवार से मिलता हूँ या मेरी रोज की जिंदगी में भी जब मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जरूरत में हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। यह इतना आसान है कि आप किसी व्यक्ति के लिए एक बटन दबाकर लिफ्ट रोक सकते हैं, या आप उन परिवारों के लिए सब्जियां खरीद सकते हैं जो कई दिनों से भूखे हैं। बच्चों, आज भी जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग जरूरत में हैं, हमें यह सीखना है कि हम उन लोगों को ज्यादा महत्व दें। हमें प्रार्थना करनी है और प्रभु से कहना है कि वो हमारा इस्तेमाल करे लोगों की मदद के लिए। बच्चों, जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु की प्रधानता, सामर्थ और आशीष को देखते हैं। तो मैं मदद कैसे कर सकता हूँ? नेहेमिया की तरह बने, मैं लोगों की परवाह कर सकता हूँ। हाँ, आइए लोगों की चिंता और उनकी परवाह करें। अपने आप से ये महत्वपूर्ण सवाल करें, मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? हम हर प्रकार से मदद कर सकते हैं, जैसे किसी की तारीफ करना, अपने हुनर से किसी की मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति के लिए कार्ड बनाना, किसी को धन्यवाद खत देना, भाई बहन को पढ़ाई में मदद करना। और आप अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर दूसरों की मदद कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा एक 7 साल की लड़की शक्ति प्रिया के बारे में, जिसने अपने पैसे बचाकर लोगों के लिए राशन खरीदा। राशन जैसे चावल, मैगी, ब्रेड, जैम, जरूरतमंद लोगों के लिए कोविड-19 के समय पर। वाओ! और उन लोगों ने धन्यवाद का खत लिखा। शक्ति प्रिया की मम्मी को ये एहसास हुआ कि छोटे दयालु कार्य के कितने बड़े प्रभाव होते हैं। ये कितनी सच बात है ना? छोटे दयालु कार्य के बहुत बड़े प्रभाव होते हैं। आज का बाइबल मेमोरी वर्स हमें ये बताता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। तो याद रखे बच्चों, मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? मैं लोगों की परवाह कर सकती हूँ, मैं जरूरतमंद को ढूंढ सकती हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं मदद कर सकती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं आपकी बनाई गई हूँ, हर एक भले काम के लिए सृजी गई हूँ। मैं यहाँ हूँ, मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु। मेरी आंखें खोलें ताकि मैं ज़रूरतमंद को ढूंढकर उनकी मदद कर सकूँ। मैं आपके द्वारा इस्तेमाल होना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से,
और प्रभु के सारे बच्चे कहेंगे आमीन। धन्यवाद बच्चों हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। तो टीचर क्लेरिस, इस हफ्ते आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि मैं लोगों की परवाह कर सकती हूँ। वाह! इस वीडियो को देखने के बाद हमारे साथ 3 चीजें जरूर बांटें। पहला, इस वीडियो में आपका फेवरेट हिस्सा कौन सा था? दूसरा, इस वीडियो से एक चीज बताएं जो आपने सीखा। और तीसरा, आप इस पार्ट को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे।